नक्सलियों का मुख्य सरगना पुलिस के हाथ लग गया है। 12 नवंबर को पुलिस ने प्रशांत बोस और किसनदा को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस उन्हें मान रही है मेन प्लानर। प्रशांत और उसकी पत्नी ने 85 से अधिक वारदातों को अंजाम दिया है। अविभाजित बिहार में प्रशांत एमसीसी के संस्थापक थे। डीजीपी ने पत्रकार सम्मेलन में कहा कि उनके नजदीक मत जाइएगा, नहीं तो उनके विचारों से प्रभावित हो जाएंगे। नक्सलियों का मुख्य सरगना पुलिस के हाथ लगा। प्रशांत बोस उर्फ किसनदा को पुलिस मान रही मेन प्लानर। प्रशांत और उनकी पत्नी ने 85 से अधिक वारदातों को दिया अंजाम। अविभाजित बिहार में प्रशांत थे एमसीसी के संस्थापक। डीजीपी ने पत्रकार सम्मेलन में दी जानकारी। डीजीपी ने कहा, नजदीक मत जाइएगा, नहीं तो विचारों से हो जाएंगे प्रभावित। झारखंड पुलिस और उसके मुखिया नीरज सिन्हा के लिए 14 नवंबर का दिन बेहद गर्व का दिन था, जब डीजीपी ने प्रेस को बताया कि प्रशांत बोस उर्फ किसनदा की सूरत में उनके हाथों नक्सलियों का मेन प्लानर लग गया है। डीजीपी ने बताया कि किस तरह इंटेलिजेंस एजेंसी इनपुट पर एक टीम अपने मास्टरमाइंड के मान से बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी। ऐसा इसलिए कि पुलिस आम जनता का नुकसान नहीं चाहती थी। 12 नवंबर को पुलिस को सफलता मिल गई। झारखंड पुलिस को और सभी बलों को, इसमें कार्य कर रहे सभी बलों को आज की अभी तक की सबसे बड़ी सफलता प्राप्त हुई है और एक ऐतिहासिक सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें कि सीपीआई माओवादी, भाकपा माओवादी संगठन के जो शीर्षस्थ जो लीडर है, कमांडर है, नेता है प्रशांत बोस उर्फ किसनदा, जो कि 1 करोड़ के इनामी नक्सली है, उन्हें, जो कि पॉलिट ब्यूरो मेंबर भी है, सेंट्रल कमेटी मेंबर भी है, उनके साथ साथ उनकी पत्नी शीला मरांडी, जो कि खुद एक सेंट्रल कमेटी मेंबर है, और उनके अन्य साथियों को गिरफ्तार करने में झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ, केंद्रीय अर्धसैनिक बल और जितनी भी एजेंसीज आसूचना से संबंधित आधारित जो काम करती है, उन एजेंसीज को ये सफलता उनके संयुक्त प्रयास से, संयुक्त ऑपरेशन में ये सबसे बड़ी सफलता प्राप्त हुई है और उन्हें गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। प्रशांत बोस काफ़ी एक्टिव थे गया, जहानाबाद, औरंगाबाद में। बिहार के केसेस एक भी इसमें नहीं आ पाए हैं। कई घटनाएं हुई हैं जो हमारी याददाश्त में हैं, वो भी इसमें नहीं आ पाए हैं। तो ये 1-2 दिन के बाद ये केसेस की हिस्ट्री हम लोग और ज़्यादा रिफाइन कर पाएंगे। शीला मरांडी भी सेंट्रल कमेटी मेंबर हैं, लेकिन ये जो अरेस्ट हुई थी, तो जितने केसेस इन पर थे उन सभी पर जमानत पर है। मास्टरमाइंड प्रशांत बोस और उसकी पत्नी नक्सली कमांडर शीला 85 से भी ज्यादा वारदात की सूचना पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है और बताया गया कि अभी पड़ोसी 4 राज्यों से डिटेल मिलने के बाद ये संख्या दोगुनी से भी ज्यादा हो सकती है। डीजीपी नीरज सिन्हा ने अपने कार्यकाल में पकड़े गए पिछले 2 बड़े नक्सली नेताओं की डिटेल बताई, जिनमें नथुनी मिश्रा का नाम भी शामिल है। संगठन और इस एजिटेशन के लिए जनक की भूमिका में थे। ये पिछले 40 सालों से ये काम कर रहे हैं, या उससे भी ज़्यादा, 40 से 50 साल से ये सक्रिय हैं। बिहार में बिहार और झारखंड, उस वक्त तो झारखंड एक ही था, पूर्ववर्ती बिहार में जो माओइस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी थी, एमसीसी, तो एमसीसी के ये और कन्हई चटर्जी दोनों सर्वोच्च नेता थे। एमसीसी का जब विलय हुआ पीपल्स पावर ग्रुप में 2004 में, तो पीपल्स पावर ग्रुप के पास नंबर्स ज़्यादा थे, फायर पावर ज़्यादा था, तो उसके जो अध्यक्ष थे कोटेश्वर राव, वो सीपीआई माओइस्ट के अध्यक्ष बने और प्रशांत बोस को सेकंड इन कमांड बनाया गया। अविभाजित बिहार में प्रशांत बोस एमसीसी का संस्थापक हुआ करता था। बाद में उसकी जिम्मेदारी झारखंड बनने के बाद झारखंड में हो गई। प्रशांत बोस की फिजिकल कंडीशन कैसी है? प्रशांत बोस की फिजिकल कंडीशन कैसी है? इस सवाल के जवाब में डीजीपी ने बेहद दिलचस्प जवाब दिया और कहा कि आप उसके नजदीक मत जाइएगा, वरना आपके विचार भी प्रभावित हो जाएंगे। वह बिल्कुल स्वस्थ और सक्रिय है। रीजन में इस संगठन को इन्होंने खड़ा किया। आज जितने भी इस संगठन के नेता आप देख रहे हैं, इंक्लूडिंग शीर्षस्थ नेता, जो इनके अलावा पॉलिट ब्यूरो के रूप में प्रमोट भी हो गए,
वो भी इनके शिष्य रहे हैं। सबको इन्होंने खड़ा किया है। प्रशांत बोस, उसकी पत्नी शीला मरांडी के साथ 4 अन्य नक्सली भी पकड़े गए हैं, जिनमें वीरेंद्र, सदाराजू टुडू, कृष्ण बांदा और गुरुचरण बोदरा शामिल है। प्रशांत बोस के पास 1,51,000 रुपए, 4 मोबाइल फोन, 2 SSD और 1 पेन ड्राइव भी मिला है, जिसमें नक्सली दस्तावेज मौजूद है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन विशाल, राजेश तिर्की और सहयोगी इमरान के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो 1 करोड़ का इनामी नक्सली प्रशांत बोस उर्फ किशन दा की गिरफ्तारी पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है और आज उसे मेडिकल के बाद कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया। इस दौरान डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उस दौरान हमारे सहयोगी इमरान भी वहां मौजूद थे। सीधा जुड़ेंगे इमरान से। इमरान, एक बड़ी कामयाबी मिली है पुलिस को, कहीं ना कहीं नक्सलवाद की जो रीढ़ की हड्डी है उसे तोड़ी है पुलिस ने। देखिए, बिल्कुल भाकपा माओवादी के शीर्ष नेताओं में से एक जो है प्रशांत बोस, इनकी गिरफ्तारी कहीं ना कहीं ना सिर्फ झारखंड पुलिस के लिए बल्कि छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बंगाल, उड़ीसा सहित जो आसपास के जो जिले हैं या राज्य हैं, उन तमाम लोगों के लिए एक बड़ी सफलता है। रांची झारखंड पुलिस के लिए एक ऐतिहासिक पल है जब इन भाकपा माओवादी जो कि 1 करोड़ के इनामी हैं, इनकी गिरफ्तारी की हुई है। ये गिरफ्तारी के बाद जब झारखंड पुलिस ने इनके अपराध को खंगाला तो 50 से अधिक मामले जो है वो इन पर दर्ज है। कहीं ना कहीं वैसे मामले जो कई बड़े और संगीन मामलों में लगातार झारखंड पुलिस को इसकी तलाश थी और जिस तरह से ये सक्रिय रह चुके हैं देश के विभिन्न राज्यों में, उसे तो ये साफ लगता है कि इनके गिरफ्तारी से ना सिर्फ भाकपा माओवादियों के मास्टर माइंड के अंदर में क्या कुछ छुपा था ये सारी जानकारियां उपलब्ध हो पाएगी, बल्कि ये सारी चीजें भी और भी स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर प्रशांत बोस किन किन घटनाओं को अंजाम देने वाले थे। क्योंकि घटना गिरफ्तारी के बाद से 1,50,000 रुपए कैश के साथ पेन ड्राइव और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं, जिनको जो झारखंड पुलिस है वो खंगाल रही है। खंगालने के बाद ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि किस तरह से इन सारी चीजों में उपलब्ध है। लेकिन अब तक की जांच में ये सारी चीजें कम से कम सामने आई है कि कई और घटनाओं को अंजाम देने वाले जो रणनीति थी, उन सारे रणनीति की जानकारी प्रशांत बोस को होती थी। बताया तो ये भी जा रहा था कि प्रधानमंत्री के हत्याकांड को लेकर के भीम कोरेगांव में, जो कि महाराष्ट्र में, इस पूरे मामले को लेकर के काफी हाई तौबा मची थी और काफी सेंसिटिव मामला था। इस पूरे मामले को लेकर के भी लगातार जब राष्ट्रीय एजेंसी जांच कर रही थी और उसी के तहत जब प्रशांत बोस की भी संलिप्तता इस पूरे मामले में सामने आ रही है, उसकी भी रणनीति तय करने में इनकी भी एक अहम भूमिका थी। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के कई नक्सली घटनाओं में प्रशांत बोस के होने की बातें या फिर इनके रणनीति करने की बातें सामने आ चुकी है। तो ना सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, तमाम आधा दर्जन से अधिक राज्यों में प्रशांत बोस का अपना एक दबदबा हुआ करता था। तो भाकपा माओवादियों के शीर्ष नेताओं में से एक प्रशांत बोस को माना जाता है। ऐसे में इनकी गिरफ्तारी झारखंड पुलिस के लिए ऐतिहासिक पल रहा है। उनके अब इनके द्वारा जो भी जानकारियां उपलब्ध कराई जाएगी, हालांकि आज न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए मेडिकल जांच या दूसरी चीजें को कंप्लीट कराया गया है। और ऐसे में यह समझना होगा कि जब ये झारखंड पुलिस के रिमांड पर रहेंगे, जब इनसे कई तरह की चीजें पूछताछ की जाएगी, जेल में अलग से इंट्रोगेट किए जाएंगे, तो कई चीजें पर और भी खुलासा होगा। आने वाले दिन में झारखंड पुलिस को और भी कई जो सक्रिय माओवादी हैं, उग्रवादी हैं, नक्सली हैं, इन तमाम लोगों का खुलासा भी किया जा सकता है। इसलिए प्रशांत बोस सहित उनकी पत्नी की जब गिरफ्तारी हुई तो झारखंड पुलिस के लिए यह बेहद सफलतापूर्ण पल रहा। और ये पल इसलिए भी रहा क्योंकि एक तो 1 करोड़ की इनामी है, दूसरी जो उनकी पत्नी है वो भी तकरीबन आधा 1.5 दर्जन कांडों में सम्मिलित रह चुकी हैं। तो 2 मास्टरमाइंड्स की गिरफ्तारी के बाद झारखंड में जो नक्सली गतिविधियां हैं, जिस ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, चाहे चाईबासा की हो, खुट्टी के हो, सरायकेला के इलाके की बात करें, इन तमाम जगहों पर जो भ्रमणशील है वहां पर भी कई उग्रवादी हैं जो कि इनामी हैं। और इन इनामी उग्रवादियों को पकड़ने के लिए प्रशांत बोस के द्वारा दी गई जानकारियों के आधार पर कई सफलताएं मिल सकती है। तो आने वाले दिनों में झारखंड पुलिस चाहेगी कि और वैसे नक्सली माओवादी जो कि मुख्यधारा में नहीं लौटना चाह रहे हैं या मुख्यधारा से जुड़ करके अपनी जीविका नहीं चलाना चाह रहे हैं, या तो उनको इनकाउंटर के जरिए मार गिराया जाएगा या फिर सीधे इसी तरह से रणनीति तैयार करके इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। प्रशांत बोस ठीक अपने कुछ साथियों के साथ जब गाड़ी पर सवार होकर के दूसरे जगह पर जा रहे थे, इसकी इनपुट झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ, आईबी सहित कई टेक्निकल विंग को थी। और शहर में तमाम जो विंग है वो लगातार सक्रिय थे और झारखंड में रांची, धनबाद,
बोकारो, सरायकेला, जमशेदपुर, इन तमाम जगहों पर अलर्ट किया गया था। अलर्ट करने के साथ साथ उनकी जो तस्वीरें थी, जो लेटेस्ट तस्वीरें थी, उन तस्वीरों को चुनिंदा ऑफिसरों के पास सेंड किया गया था और उसी के आधार पर जब जैसे ही टोल नाके के पास प्रशांत बोस अपने कुछ साथियों के साथ, पत्नी के साथ पहुंचे, पुलिस ने उसे घेर लिया और वहां पे उनकी पकड़ लिया गया। तो आज जब डीजीपी ने सारी चीजों को भी कहा है तो अब साफ तौर से समझ सकते हैं कि जिस तरह से प्रशांत बोस की गिरफ्तारी हुई है, आने वाले समय में जो और दूसरे शीर्ष नेता हैं जो भाकपा माओवादी से जुड़े हैं, कई करोड़पति इनामी नक्सली जो अब भी हैं और वो लगातार फरार चल रहे हैं, तो उनकी भी गिरफ्तारी संभव हो पाएगी। और ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात रहेगी कि आने वाले दिनों में देखना होगा कि झारखंड पुलिस को और कौन कौन जिलों से सफलताएं मिलती हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि कई ऐसे जो उग्रवादी हैं, माओवादी हैं या फिर नक्सली हैं जो मुख्य धारा से लौटना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, उन्होंने राज्य सरकार के जो आत्मसमर्पण नीति है उससे प्रभावित होकर के लगातार आत्मसमर्पण के लिए संपर्क में है। तो कई लोग संपर्क भी कर रहे हैं ताकि आत्मसमर्पण करके जीविका चला सके, अपनी नई जीवन को चला सके। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं वो दिन भी दूर नहीं है जब प्रशांत बोस जैसे 1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली को झारखंड पुलिस ने दर दबोचा है और इससे कई राज उगलवा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इमरान तमाम जानकारियों के लिए। तो किशन दा और उसकी पत्नी की गिरफ्तारी पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है और इसी खबर पर गम्हरिया से हमारे सहयोगी विजय भी बने हुए हैं। विजय, एक बड़ी कामयाबी मिली है पुलिस को, किशन दा और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर डीजीपी नीरज सिन्हा ने साफ कहा है कि नक्सलवाद को नेस्तनाबूद किया जाएगा। बता दूं कि झारखंड, बिहार, बंगाल और उड़ीसा के कुख्यात नक्सली कमांडर 1 करोड़ की इनामी प्रशांत बोस उर्फ किशन दा अपनी पत्नी शीला मरांडी, 3 सहयोगी एवं चालक के साथ शुक्रवार दिन के 9:30 बजे के बीच सरायकेला कस्बा जिले के कांडा थाना अंतर्गत गिद्दीबेड़ा टोल प्लाजा से उस समय गिरफ्तार किया गया जब वह एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी पर सवार होकर जा रहे थे, जहां पहले से गुप्त सूचना पर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में गठित टीम में कांटा थाना प्रभारी राजन कुमार ने टोल प्लाजा पर नक्सली कमांडर को पहचान कर उसे अपने कब्जे में लिया और गुप्त स्थान पर ले गए। 2 दिन पुलिस ने सभी को गुप्त स्थान पर रखकर पूछताछ के बाद सभी को कड़ी सुरक्षा के बीच आज सदर अस्पताल लाया गया, जहां सभी का मेडिकल जांच कर सीजीएम कोर्ट पर प्रस्तुत किया गया, जहां उसकी रिमांड मांगी गई थी जिसे खारिज कर दिया गया और सरायकेला जेल भेज दिया गया। और मैं एक बात बता दूं कि कल पुनः पुलिस द्वारा उनकी रिमांड के लिए कोर्ट पर प्रस्तुत होगी और उनकी रिमांड मांगेगी। सरायकेला जिला के गम्हरिया से न्यूज़ 11 भारत के लिए विजय कुमार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।